आज हम क्लास 9th का जो मैथ्स का चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, 8th का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हल्का सा 5-10 मिनट में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। जो कुछ भी मैं इस पर लिखूंगा उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनो ध्यान से। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा लिंक उसका, ठीक है। तो आप देखो, तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सबसे पहले हम देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं, जैसे कि 4x है, 2x प्लस 3y है, या फिर मान लीजिए कि 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x, ये है। ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं कांस्टेंट्स, जैसे कि ये जो 4 है, 2, 3, ये सब क्या होते हैं, ये सब कांस्टेंट्स होते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन हम अभी देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो कांस्टेंट्स में क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि 5 है तो 5 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर x है, ये वाला x है, ये जो y है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करते रहते हैं, ठीक है। वेरी मतलब कंडीशंस के हिसाब से उनकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो वेरिएबल्स मतलब चेंजेस देयर वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कह सकते हैं हम, या फिर हम कंडीशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि x कोई वेरिएबल है, उसमें 3 जोड़ के 10 आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 7। लेकिन अब हम इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब कोई बोल रहा है कि x यानी एक वेरिएबल में 3 जोड़ो, लेकिन अब जो है उसकी वैल्यू मतलब 3 जोड़ के 12 आता है। तो फिर क्या होगा, x की वैल्यू हल्की चेंज होगी। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ x चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर कंडीशन चेंज हो रही है। और भी जगह पे कंडीशन चेंज हो सकती है, जैसे यहां पर भी चेंज हो सकती है, दोनों जगह पे भी चेंज हो सकती है। जैसे कोई बोलता कि x में कुछ जोड़ना है 10 ही आएगा, लेकिन कुछ और जोड़ना है, तो फिर क्या होता, फिर यहां पर कंडीशन चेंज हो जाती, ठीक है। मान लीजिए कि x में +5 करना है, लेकिन उधर जो है 10 ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर 5, तो ये जो 5 है वो अब क्या हुआ, 3 की जगह 5 आ गया, तो भी कंडीशन चेंज हो गई। तो इस तरह से कंडीशन चेंज होती है, तो फिर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स जो होते हैं वो भी चेंज हो जाता है। वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यूज। अब हम देखते हैं टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स जो है, मान लो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस, ये 4x स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 3x, ये क्या है, ये टर्म्स हैं, ठीक है। यहां पे ये ध्यान रखना कि यहां पे ये जो टर्म है वो क्या है, टर्म इज -3x, नॉट +3x, या प्लस भी क्या कहें हम, 3x नॉट 3x। 3x टर्म नहीं है कि कोई आके बोले
कि 4x² एक टर्म है, 2y टर्म है और 3x टर्म है, तो नहीं, टर्म में जो साइन है वो इंक्लूडेड होता है, तो -3x है, 3x नहीं है। क्यों? बिकॉज टर्म्स जो होती हैं उन्हें ऐड किया जाता है, टर्म्स आर एडेड टू मेक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि नहीं यहाँ पे जो टर्म है वो है 4x², 2y और 3x, तो फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनता? हम जानते हैं कि तीनों टर्म्स को ऐड कर दो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो 4x² प्लस 2y प्लस 3x, लेकिन ये जो है ये और ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x टर्म नहीं है, -3x है। अगर -3x होता तो फिर क्या बना होता? 4x² प्लस 2y प्लस -3x, दैट इज थर्ड टर्म। उसके बाद इक्वल टू ये कितना आ जाता? 4x² प्लस 2y और ये प्लस माइनस -3x। अब जो ये है ये सेम होता, तो इसका मतलब -3x वॉज द टर्म, नॉट 3x। ठीक है, टर्म्स हम समझ गए। अब हमें टर्म्स में ही थोड़ा सा और पढ़ना है कि टर्म्स में फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या क्या चीजें पढ़ी? कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और टर्म्स क्या होती हैं। अब टर्म्स में हमें दो चीजें और पढ़नी है। एक होता है फैक्टर्स। ठीक है, मान लीजिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3xy प्लस 2x², ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें टर्म कौन कौन सी हैं? 3x और प्लस 2x। फैक्टर्स कौन से होंगे? ये जो टर्म है इसका फैक्टर होगा 3, एक होगा x, एक होगा y। ठीक है, इसके टर्म्स कौन से होंगे? एक होगा 2x, एक होगा 2, दूसरा क्या होगा? x और तीसरा भी x। यहां पर x अलग इसलिए है क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं इनको हम अज्यूम करते हैं कि इनको और ज्यादा फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? हम कहते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12। तो यहाँ पर जो 4 है उसको और ज्यादा हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 2 × 2। लेकिन हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स के फैक्टर्स होते हैं हम उन्हें और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे कि इसका एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर x² है, ये नहीं बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि इस x² को हम और ज्यादा फैक्टराइज कर सकते थे। तो जो फाइनली लास्ट में आएंगे फैक्टर्स उन्हें ही सिर्फ हम फैक्टर्स बोलेंगे। तो 2 और x² आर फैक्टर्स जब हम इसमें निकाल रहे होंगे। ठीक है, फैक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, ये भी देख लो। फैक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स और दूसरे होते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर्स। न्यूमेरिकल कौन से होंगे? जैसे कि यहां पर न्यूमेरिकल फैक्टर्स कौन से हैं? 3, 2, 3, 2, -1, 4 एटसेट्रा, ये सब न्यूमेरिकल फैक्टर्स होंगे। और अलजेब्रिक फैक्टर्स जैसे कि x, y, z एटसेट्रा, ये सब अलजेब्रिक फैक्टर्स होंगे। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी एक आगे हम 5-10 मिनट में एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी कि अलजेब्रिक फैक्टर्स कौन से होते हैं और न्यूमेरिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स। देखिए, कोफिशिएंट्स जो होते हैं उन्हें हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो है ब्रॉड कैटेगरी और उसमें हम स्पेसिफिकली एक दूसरे तरह से भी डिफाइन करते हैं कि अगर कोई आपसे जनरली पूछ दे तो आप क्या बताएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में जो है वो है
कोफिशिएंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। जैसे एक टर्म है, मान लीजिए कि टर्म है 3x(y²z) -3x(y²z), ये है टर्म। इसमें कोई आपसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन टर्म -3x(y²z), ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है -3, एक है x, ये जो y² है इसे हम दो बार में तोड़ सकते हैं तो y, और एक कौन सा होगा? z। तो प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स, तो x y को तो हटा देना है। मान लो चलो इस x को हटा दिया हमने, इस x को हटा दिया, अब कौन से बचे हैं? ये बचे हैं 3। तो कोफिशिएंट क्या होगा? इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -3y(z). ये जनरल वे में कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली अगर आपसे कोई पूछेगा कि -3x(y²z) में कोफिशिएंट बताओ, उसने ये सब नहीं बोला कि x y है या फिर yz है या -3 है, क्या है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोल रहा है कि फैक्टर कोफिशिएंट बताओ इस टर्म में, तो आप न्यूमेरिकल फैक्टर बता देंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है? यूजुअली इट इज द numerical factor in the term। जैसे कि -3x(y²z), इसमें आपसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ -3x(y²z), तो आप क्या बताओगे? सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर बता दोगे, तो इसका मतलब -3। बस क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल फैक्टर क्या था? -3 वॉज द न्यूमेरिकल फैक्टर, अदर्स वर एल्जेब्रिक फैक्टर्स। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने रिवाइज कर लिया है थोड़ा बहुत, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पर कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीजें। ध्यान से सुनो बस, और अगर थोड़ा स्पीड कम लग रहा हो तो आप फास्ट पे कर लेना, 1.25 या 1.5 पे कर लेना। अब हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, बहुत तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि x² + y, जैसे कि √x + y, जैसे कि मान लीजिए एक हो सकता है 1/x + 4, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल्स कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं? जिनके जितने भी वेरिएबल्स हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके जो एक्सपोनेंट हैं, जिसे हम पावर भी बोलते हैं जनरल भाषा में, पावर है, वो सब होल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि 0, 1, 2, 3, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो हम देखते हैं जैसे ये 3 है, तो यहां पर अच्छा, और इसको ना हम सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाएंगे और वहां पे देखना है हमें कि होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, पावर में। तो यहां पर कितना है? पावर = 2, ये y वेरिएबल का कितना है? 1। अच्छा, इसे तो हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें पावर कितनी होगी? इसको हम ये भी लिखते हैं ना, ये आपको पता है ना कि √a = a⁻1/2। तो x का हम क्या लिख सकते हैं? x⁻1/2 + y। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हाफ है, यहां पर कितनी है? पावर हाफ,
यहाँ पर है 1, तो 1 वाली तो ठीक है, ये होल नंबर है, 1 इज अ होल नंबर, लेकिन ये जो हाफ है ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये वाला नहीं है। इसी तरह से इसका देखते हैं, यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, 1/a की पावर अगर n होती है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में ही कि इज इक्वल टू 8 रेज़ टू द पावर -n, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या है, 1/x की पावर 1 छुपी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x की पावर -1 + 4। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम देख रहे हैं कि जो -1 है, जो x वेरिएबल है, इसका ये जो एक्सपोनेंट है, या इसे हम पार भी बोलते हैं जनरल भाषा में, -1, ये क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी और ये भी, ये दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। होल नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर्स का मतलब जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने बोला कि 4 + x रेज़ टू द पावर 0, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, मान लो क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो ये क्या है, 0 है। 0 क्या होता है, होल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अगर होल नंबर नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स को कई तरीकों से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीकों से हम उसके नाम दे सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत तरीके के हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। आगे हम एक बार और क्लासिफिकेशन या फिर हम कह लें कैटेगराइज, मतलब जो बहुत तरह की पॉलिनोमियल्स देखेंगे वो हम देखेंगे डिग्री के बेसिस पे। डिग्री हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट बाद। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इस बेसिस पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हैं। पहला होगा कि अगर मान लो कि एक ही टर्म है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में, जैसे कि 4xy, ये एक पॉलिनोमियल है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे मोनोमियल्स बोलेंगे, मोनोमियल्स। सेकेंड इज कि 2 टर्म्स हों, 2 सिर्फ टर्म्स का होना जरूरी नहीं है, दोनों अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं, एक होते हैं लाइक टर्म्स, ये कौन से होंगे, जिसमें जो अलजेब्रिक फैक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, और अनलाइक टर्म्स कौन से, जिसमें डिफरेंट होंगे, ठीक है, या सेम नहीं होंगे। जैसे कि 4xy और 5yx, इसमें क्या है अलजेब्रिक फैक्टर्स, एक x है एक y है, और इसमें क्या है, एक y है और एक x है, तो सेम तो हो ही गए, x x y y, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हुए, लाइक टर्म्स हुए, ठीक है। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। जैसे हम इन दोनों को ऐड कर पाएंगे, ऐड करके 4xy + 5yx = 9xy, ये 9yx हो जाएगा, वो कर सकते हैं। लेकिन हम अनलाइक टर्म्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म्स कौन से होंगे,
जैसे कि मान लीजिए 4xy प्लस 5yz ये है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं x और y, और यहां पर कौन से हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स, y और z। तो y तो मैच हो रहे हैं, लेकिन ये वाला x इसमें अवेलेबल नहीं है, ये वाला z इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, और इसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर भी नहीं पाएंगे। दिख ही रहा है कि 4xy को 5yz में हम नहीं प्लस कर सकते। तो अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स ये होते हैं। तो दो अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं उन्हें, बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल के तौर पे 4xy प्लस 5yz। ठीक है, और एक तीसरा होता है जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2x² प्लस 9xy माइनस 4yx। ठीक है, क्या लग रहा है कि ये लाइक टर्म, ये इसमें 3 टर्म्स हैं या 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स नहीं है, 2 टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि हम 9xy और माइनस 4xy को 4yx को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो वो एक ही टर्म बन जाएगी, ये भी ये एक टर्म, एक वो वाली टर्म, 2 ही टर्म्स, तो वो बाइनोमियल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हल्का सा चेंज करते हैं, -2x² प्लस 9xy माइनस 4xyz। अब हम इन तीनों को प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों आपस में अनलाइक टर्म्स हो गए, उसे हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। समझ गए आप? ओके। इसके बाद हमें एक और चीज पढ़नी है, और वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में भी 2 तरह के पॉलिनोमियल्स हैं। एक है जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या पहले नॉन जीरो वाला देख लेते हैं। एक है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, पॉलिनोमियल है उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पार जो है वो जीरो है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि पहले मैं ये लिख देता हूं, एनी कांस्टेंट विद वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंट एज जीरो। ये कौन से होते हैं, इन्हें नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि -3 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे -3 के पीछे x की पावर 0 छुपी हुई है ना, हम अज्यूम कर सकते हैं इसको। अज्यूम क्या करना है, वी कैन अज्यूम x पावर 0 टू बी हिडन। हिडन है, तो -3 x की पावर 0, x जो वेरिएबल है उसकी ये जो पावर है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -3 था ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसी तरह से 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, -1, -2, -3, लेकिन 0 जो है वो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है,
अगर कोई की इस लिस्ट में जीरो का नाम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो लेने हैं हमें, तो नॉन जीरो वाले तो आ जाएंगे जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन जीरो नहीं आएगा, तो जीरो को एक अलग कैटेगरी में डाला गया। यहां पर मैं एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, -3, 2, 7 एटसेट्रा। दूसरी कैटेगरी कौन सी आई? जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का ही जो जीरो है वो इसमें आ जाएगा। जीरो इज द ओनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जीरो। ठीक है, ये हम समझ गए। ओके, इसके बाद जो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड, दो टॉपिक्स हम एक साथ यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का बहुत सिंपल सा मतलब है कि एक ही वेरिएबल होगा। एक्स होगा तो सिर्फ एक्स ही होगा पूरे पॉलिनोमियल में, वाई होगा तो वाई ही होगा, जेड होगा तो जेड ही होगा, टी होगा तो टी ही होगा, डब्ल्यू होगा तो डब्ल्यू ही होगा। इस तरह से कुछ, जैसे कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 4x³, ये क्या है? एक ही वेरिएबल है। x इज द ओनली वेरिएबल। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर कोई और मान लो कोई और पॉलिनोमियल आता है और पूछा जाता है कि क्या बताओ कि ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है या दो वेरिएबल में है या तीन वेरिएबल में है, जैसे कि 2xy प्लस 3yz प्लस 4yx। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक है x, एक है y, एक है z। ये y तो इसमें काउंट हो गया और ये y और ये x भी काउंट हो गए। ठीक है, तो क्या है ये? पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स में ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री, एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है। ध्यान से देखना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जो हाईएस्ट पार होता है, हाईएस्ट पार ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि यहां पे हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पर है x की पावर 2, यहां पर है x की पावर 1 और यहां पर है x की पावर 3। तो यहां पर ये जो है ये हाईएस्ट पावर है बराबर 3। दिस इंप्लाइज कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 3। इसी डिग्री के बेसिस पर हम और टाइप्स के भी पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 3। इसी तरह से और भी अगर वेरिएबल्स क्वेश्चन में और भी पॉलिनोमियल्स पूछे जाएंगे आपसे और पूछा जाएगा कि डिग्री बताओ, तो क्या बताओगे? बता दोगे, जैसे कि 2x² प्लस 3x की पावर 5 माइनस 2x की पावर, मान लो 2x है सिर्फ, तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है? ये जो 5 है
ये है हाईएस्ट जो पार्ट है वेरिएबल की, तो डिग्री कितना हुआ, इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक यहां पर और चीज देख लेते हैं। हमने अभी देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हमने जब देखा था उसमें दो तरह के पॉलिनोमियल्स थे, एक था जीरो पॉलिनोमियल, एक था नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे ना एक चीज देख लेते हैं नोट में ही छोटा सा, कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। क्यों, जैसे कि -3 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके पीछे हम अज्यूम कर सकते हैं कि x की पावर 0 हिडन है, तो ये जो 0 है यही है मतलब हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है इज इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो कितना होता है, 0। ठीक है, ध्यान रहे कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। अगर जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाए, डिग्री ऑफ जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल जिसे बोला जाता है सिंपली, उसकी हम पार जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि 1/0 है, इसे हम नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं होता है, तो आप ध्यान रखना कि 1/0 भी नॉट डिफाइंड होता है। उसी तरह से हम जो जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी भी पार को, मतलब उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, एक रिप्रेजेंटेशन की हम डिनोट कैसे करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो क्या है, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ, ये चलो देखो, आप नोट्स में से देख लेना आप, ठीक है, लिंक से, लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। देखो, अगर वेरिएबल कोई पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल है x, तो हम पूरे पॉलिनोमियल को px या qx या rx इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है, मान लो x² - 4x, दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या है, वेरिएबल x है, तो हम इसे px लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पर y होता, मान लो कि y² - 4y³, ये अगर होता तो हम क्या लिखते, py। ठीक है, हम p की जगह q भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसे और क्या लिख सकते हैं, qx भी लिख सकते हैं, लेकिन अंदर जो ब्रैकेट क्या आएगा वो क्या आएगा, वो वेरिएबल ही आएगा। अगर y होगा तो अंदर ब्रैकेट में y आएगा, z होगा तो अंदर ब्रैकेट में z आएगा, ताकि हमें पता लगे कि वो जो वेरिएबल है वो क्या है। ठीक है, कौन से वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, तो हम qx लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं, इस तरह से। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, qy भी लिख सकते हैं, ry भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को दिखाते हैं। बस ये टॉपिक खत्म। एक टॉपिक और है जो हमें डिस्कस करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा, मान लीजिए px बराबर x² - 1, इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे।
तो टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है पी, एक्स वेरिएबल में है ये, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो जब भी इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी तो हमें कोई वेरिएबल का कोई वैल्यू देगा जिसपे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी। तो मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1 बोलता है और कहता है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4x यानी 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा, ये 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, मान लीजिए कहता है कि x इज इक्वल टू 2 पर निकालिए पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो p2 इज इक्वल टू कितना होगा, x की जगह हमने 2 डाला तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा, ये 2 टू ज़ा 4 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 2, इट विल कम आउट टू बी माइनस 2। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है डिग्री, एक होता है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या कि डिग्री 1 होगी तो हम पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि टर्म्स के बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स की कितने टर्म्स है, इस बेसिस पर हम अलग अलग नाम दे रहे हैं पॉलिनोमियल्स के। अब हम डिग्री के बेसिस पे देंगे कि अगर डिग्री 1 होगी तो हम क्या बोलेंगे, 2 होगी तो क्या बोलेंगे, इस तरह से नेम ऑफ पॉलिनोमियल। तीसरा जो है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, कि अगर 2 डिग्री होगा 2, तो उस पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। और एक होगी जनरल फॉर्म, कि मतलब अगर डिग्री है 2 तो हम सिंप्लीफाइड, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे 2 डिग्री वाले उन्हें हम जनरली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि पहला है डिग्री 1 है डिग्री, ठीक है, पॉलिनोमियल का। तो हम उस पॉलिनोमियल को 1 डिग्री वाला मतलब क्या, जैसे कि x, जैसे कि मान लो 4x है तो यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो वो जो 1 है वही हाईएस्ट पार है, तो इसका मतलब क्या है, डिग्री 1 है। नेम ऑफ द पॉलिनोमियल उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, मुझे एक बात बताओ, ये है डिग्री, ये है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स और जनरल फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मान लीजिए एक है टर्म 3x प्लस 5, ठीक है, हमें पता है यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर जो पार्ट है वो है 1, हमें डिग्री 1 रखना है और हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं। यहाँ पर मान लो अगर x की पार्ट 0 है, छुपी हुई, ये क्या है, हिडन है, मान लेते हैं हम हिडन है, क्योंकि अगर ये हिडन होगी तो इससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। 3x प्लस 5 और x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हम मान सकते हैं कि हिडन है। यहाँ पर कितने होगी, पार्ट इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, होल नंबर ही रखना है, क्यों, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल्स में हमें पता है कि होल नंबर ही हम, जो पॉलिनोमियल्स के सारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है। अब इसमें क्या हम किसी भी तरह से थर्ड टर्म ऐड कर सकते हैं, थर्ड अनलाइक टर्म हमें ऐड करना होगा, ठीक है, तभी तो हम थर्ड टर्म बोलेंगे। तो हम कैसे भी कुछ भी हम करें, हम कर नहीं पाएंगे। मान लो हमने 6 लिया और x की पावर हमने, मान लो 1 तो हम रखेंगे अगर, तो ये तो इसमें ऐड ही हो जाएगा, तो वो तो 1 रख नहीं सकते, 0 रखेंगे तो वो इसमें ऐड हो जाएगा,
ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे, तो हम -1 -2 -3 और इस तरह से पीछे जितना भी जाओगे ये नहीं रख सकते, क्योंकि हम यहाँ पर पार अलग करेंगे तभी तो वो अनलाइक टर्म बनेगा ना, तो हम यहाँ पे नहीं रख सकते। फिर हम 2 जो है 3 4 5 और इस तरह से इधर जो है इसे भी हम यहाँ पे पार में नहीं रख सकते, वेरिएबल के पार में। साथ ही साथ क्योंकि 0 तो हमने रख लिया और 0 और 1 वाला तो ये है ही, अब अगर हमें थर्ड टर्म बनानी है तो हमें अलग बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम 1/2 2/3 कुछ इस तरह से जो p/q के फॉर्म में होते हैं उन्हें भी हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये भी होल नंबर्स नहीं होते हैं, ये वाले जो हैं ये तो होल नंबर्स ही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है, ये वाली थर्ड टर्म है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अगर डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। एक बार फिर से इस पे दूसरी वीडियो या फिर कुछ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 ही टर्म्स ऐसी हैं जो पॉसिबल हो पाएंगी 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल में, मतलब कि यहां पे होगा 2। जनरल फॉर्म क्या होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 में हम कुछ पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। 2x + 3, मान लो एक है -5x + 4, एक है 6, मान लो 6x + 9, ये है, ठीक है। या इसमें ऐड ही कर देते हैं ना, यहाँ पे हमने ऐड किया। एक हमने बनाया 4x + 3x - 9, ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? हमें पता है कि हम कॉन्स्टेंट्स को a b c इन सब चीजों से दिखा सकते हैं। अगर मैंने नहीं बताया होगा तो मैं अभी बता देता हूँ कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, शायद मैं भूल गया बताना, ओके सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो कांस्टेंट को हम जनरली ए बी सी एटसेट्रा इससे दिखाते हैं, और वेरिएबल्स जो हैं इन्हें हम x y z एटसेट्रा इनसे दिखाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, ये जो x है वो तो है ही, तो हम इसको जनरली क्या लिख सकते हैं? ax + b, इस फॉर्म से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हुआ। अच्छा ये है, इसमें ये दोनों तो लाइक टर्म्स ही हैं, -5x + 6x, तो ये कितना हो जाएगा x और ये +4, इसे भी हम लिख सकते हैं ना, ax + b, इसे भी हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा b, ये x, और यहाँ पर जो 1 छुपा हुआ है 1, यहाँ पे एक 1 छुपा हुआ है, वो बन जाएगा a, ठीक है। उसके बाद इसको लेते हैं, इसका क्या बनेगा? 4x + 3x लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो इसका इधर मैं कर रहा हूँ 4x + 3x 7x - 9, ठीक है। तो ये भी ax + b के फॉर्म में आ गया है, जैसे कि यहाँ पर ये जो 7 है ये a है, x तो x ही है, और b क्या है? b क्या है? -9, ये जो -9 है ये पूरा ही यहाँ पर b है, ठीक है। यहाँ पर a था 2, b था 3, यहाँ पर a था -5, a कितना है? -5, b कितना है? 4, यहाँ पर a कितना है? 7 और b कितना है? -9। तो ax + b के फॉर्म में हम कोई भी पॉलिनोमियल हो जो डिग्री 1 में है, 1 डिग्री में है, उसको हम ax + b के फॉर्म में ला सकते हैं ना, लाइक टर्म्स को जोड़ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + b, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
अब हम 2 डिग्री वाला देखते हैं। अगर डिग्री 2 है तो फिर हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, एक तो होगा मान लो कि 3x की पावर 2, क्योंकि हमें डिग्री 2 रखना है तो हम 2 रख सकते हैं, प्लस हम इससे कम वाले भी रख सकते हैं, 3x1, यहाँ पर हमने मान लो रख दिया 4। अब हम इसमें कोई और कांस्टेंट लगा के, कांस्टेंट की जगह मान लो, अब मैं बता चुका हूँ आपको कि जनरली हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को ए बी सी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, यहाँ पे साथ में x की अब पावर जो है वो हम -3, -4, -5 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस में रखेंगे तो वो होल नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये जो है ये होल नंबर तो होंगे नहीं, तो होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। साथ ही साथ हम जो p/q के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर कोई पावर है, जैसे कि 2/3, 1/2, 3/4, ये भी नहीं कर रख सकते। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, ठीक है। और हम इससे हाई पावर तो रख ही नहीं सकते, मतलब कि 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 ये तो हम रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये रखा तो डिग्री ही बदल जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल चेंज। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक और अनलाइक टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन सकती हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम ना माइनस में जा सकते हैं, ना माइनस में तो हम पावर को लेके जा ही नहीं सकते अनलाइक टर्म बनाने के लिए, क्योंकि वो होल नंबर नहीं होगा। 2/3, 1/2 मतलब ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं जा सकते, हम बढ़ा भी नहीं सकते यहाँ पे पावर 2 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, कि अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, तो वो तो हमें 2 का चेक करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी ये जो है, ये जो टर्म है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और इसका मतलब कितने हैं, 3 टर्म्स होती हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, फिर कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है, जहां पर a b c कॉन्स्टेंट्स होंगे कुछ और x एक वेरिएबल है, यहाँ पे y भी हो सकता है, x एक वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, इस x की पावर 2 है, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। फिर एक होता है थर्ड को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 था, 2 में 3 था, तो 3 में 4 हो जाएगा। और जनरल फॉर्म भी थोड़ी सी चेंज होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्योंकि 4 टर्म्स हो जाएंगे ना जनरल फॉर्म में, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ओके, अच्छा, इसी तरह से हम n तक जा सकते हैं ना। मान लो कि डिग्री है n है, हमें पता ही नहीं, हो सकता है 7 हो, 8 हो, 1000 हो, कुछ भी डिग्री हो सकती है। तो इसका नाम तो नहीं दिया गया है, नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमने ये देखा अभी कि एक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं, 2 में होते हैं 3, 3 में होते हैं 4, मतलब जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होता है। तो अगर डिग्री n होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n+1, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म जो है, अब हम अगर ABCD से चलें तो यहां पर n तो कुछ कितना भी हो सकता है 50 हो n, 50 अगर n होगा तो अल्फाबेट 26 ही होते हैं A से लेके Z तक, तो हमें वहां पे तो कम पड़ जाएंगे। हम जब जनरल फॉर्म लिख रहे होंगे तो हम क्या करते हैं, कुछ और कर लेते हैं, हम क्या करते हैं A n से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा था कि 4 टर्म्स होती थी तो D तक जाता था, 4 तक जाता था। तो अगर n+1 टर्म्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं, n से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे हम n+1 से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम क्या करेंगे ना, लास्ट में एक A0 ले लेंगे,
A1 तक नहीं, हम लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पे जिसके पीछे वेरिएबल होता ही नहीं है उसको हम A0 मान लेंगे। तो यहाँ पे एक कम से हम शुरू कर सकते हैं, तो हम n+1 की जगह an से ही शुरू करेंगे। अच्छा ये भी देखो कि अगर डिग्री 3 होती है तो वेरिएबल की पावर कहाँ से शुरू होती है, 3 से ही हो रही है। 2 होती है तो 2 से शुरू होती है, 1 होती है तो 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पे x की पावर कहाँ से शुरू होगी, n से ही, क्योंकि n है डिग्री तो n से शुरू होगी। प्लस करेंगे इसमें हम, अब क्या होगा देखो, 2 होता है तो डिग्री जो पावर होती है x की वो नेक्स्ट वाले टर्म में एक घट जाती है। 2 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाती है, यहाँ पे 1 होता है तो वहां पे 0 हो जाती है, x की पावर 0। यहाँ पर 3 होता है तो यहाँ पर क्या होता है, 2 हो जाता है। तो अगर यहाँ पर n है तो x की पावर n-1 हो जाएगी। अब हमें इसे हम क्या लिखें, इसे हमने an लिखा है तो इसे हम n-1 लिख रहे हैं, ताकि हम दोनों जो कांस्टेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर पाएं, एक दूसरे से अलग कर पाएं कि ये an अलग है, ये an-1 अलग है। फिर और अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, an-2 और x की पावर n-2। फिर इसी तरह से क्या होगा, चलता रहेगा और ये लास्ट में A0 तक जाएगा और उसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में वेरिएबल खत्म हो जाता है। वेरिएबल खत्म होने का मतलब क्या, कि x की पावर 0 आ गया होगा, तभी तो उसे हम लिख नहीं रहे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम लिख नहीं रहे। ये है टेबल, इस टेबल को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, और हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।